Students, welcome to Physics Pujari. My name is Prince Kumar, and today we are going to do the introduction of exercise 1.2 of Maths NCERT. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है और एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है। तो अगर स्टूडेंट्स आपने 1.1 पहले नहीं देखा है, मतलब 1.1 के जो बेसिक्स हैं अगर वो नहीं आपने मतलब पढ़े हैं, तो पहले मैं यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप एक्सरसाइज 1.1 की बेसिक्स को अच्छे से समझें, देन उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पे आए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप बेसिक्स को नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैथ्स में बेसिक इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक आपको अगर आ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरी, ठीक है, एडवाइस यही रहेगी कि पहले आप क्या करिए, एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो जो है, ठीक है, मतलब जो बेसिक्स यानी कि जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो पहले देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर आप 1.2 का इंट्रोडक्शन देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 अपना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 में जैसा कि हमने बताया था कि सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक कि सेट्स क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसमें सेट के, ठीक है, टाइप्स के बारे में बताया गया है। जैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइप है इसमें वो है एम्प्टी सेट। इसमें जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारा, एम्प्टी सेट है स्टूडेंट्स। हाँ, तो फर्स्ट टाइप है हमारे स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को स्टूडेंट्स हम लोग नल सेट, ठीक है, या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड सेट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, वॉइड सेट। ठीक है, तो वॉइड सेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। और हिंदी में से स्टूडेंट्स बोला जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम के, अगर आप जो हैं स्टूडेंट हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं उसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वो तो हिंदी में ही बोल रहा हूं, मैं चीज़ें को एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं इंग्लिश में, लेकिन मतलब लिख जरूर रहा हूं इंग्लिश में, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ भी रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना नोट कर सकते हैं प्रॉपर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं चीज़ों को हिंदी में, अगर तो उन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है आपका, ठीक है, इंट्रो। तो स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट में क्या गिवन है कि एम्प्टी सेट नाम से ही पता है, खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खाली। रिक्त का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं होता है इसमें। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो इट इज अ सेट। ठीक है, तो अ सेट इन विच, या फिर सेट विच, सेट विच डज नॉट contain any एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसा सेट है स्टूडेंट्स, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मतलब एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में अवयव बोलते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, या फिर ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल से आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल ये मैंने कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट ए है, और सेट ए कुछ इस तरह से है कि एक्स, इसमें बोला गया कि एक्स इज सच दैट, एक्स कुछ इस प्रकार है कि एक्स इज अ, ठीक है, एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने ये कभी नहीं सुना होगा कोई भी ऑड नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब कोई ऐसा ऑड नंबर होता ही नहीं है तो हमारे सेट में एलिमेंट्स क्या आएंगे। ठीक है, अगर मैं इस, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हमने कल बता रखा था, ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, ये कौन सा फॉर्म है हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है।
सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण रूप है या फिर निर्माण विधि है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हमने उसमें उस मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको देखो ये अगर इसे टैबुलर फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो क्या मैं इसमें कोई एलिमेंट आएगा, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑड नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऐसा तो कोई ऑड नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, देयर इज नॉट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना कि देयर इज नॉट, ठीक है, एनी नंबर, एनी ऑड नंबर, ठीक है, एनी ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो जब देखो स्टूडेंट्स अगर हमें पता है कि कोई भी ऐसा जो है ऑड नंबर नहीं होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो। अब अगर ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? कुछ नहीं। यहाँ पे सेट में मतलब एलिमेंट्स क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इसे मतलब या तो फिर हम इसे ऐसे दिखाएंगे या तो फिर हम इसे कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे दिखाते हैं, इसे फाई से दिखाते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स? इसे लिखते भी हम फाई लिखते हैं, यानी कि फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मतलब आप या तो ऐसे दिखाइए या तो फिर ऐसे दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीका है इसका। ठीक है, तो एम्पटी सेट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स की सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने कोई सेट बी लिया, सेट बी ले लिया और हमने बोला कि x इज सच दैट x इज अ नंबर, x इज अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन लेस देन 3। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे कि एक ऐसा नंबर जो क्या हो 4 से बड़ा हो और 3 से क्या हो छोटा हो। तो 4 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर होगा? 4 से बड़ा तो भाई मान लो 4 से बड़ी ऐसे जितने भी नंबर होंगे 4 से बड़ा क्या होता है भाई? 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। लेकिन क्या ये सभी नंबर 3 से छोटे हैं क्या? नहीं भाई। तो यहाँ मैंने यही तो लिखा ना यहाँ पे कि x इज अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पे सारे नंबर्स 4 से तो क्या है बड़े हैं, लेकिन 3 से छोटा कौन है? कोई नहीं है भाई। तो यानी कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है, तो हम कहां से लिखेंगे? यानी कि एक ऐसा सेट है, ये एक नल सेट होगा, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं, ऐसा कोई चीज होती ही नहीं। तो हमने सीखी है ना, तो हमने जाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है जो भी एलिमेंट इसमें कुछ भी नहीं आएगा भाई। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से। चलो अब इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, हम इसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिख लेना कि, ठीक है, कि नल सेट इज डज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट represent we cannot represent we cannot represent a we cannot represent a null set by this। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इसमें एक अवयव आ जाएगा ना, यानी कि एक एलिमेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट अ नल सेट बाय दिस, मतलब हम एक नल सेट को यानी कि इम्पटी सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और नल सेट मैंने ऊपर बता दिया था कि ये क्या होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि नल सेट क्या होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं। आगे जो है हमारा, ठीक है, आगे है, आगे है फाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है स्टूडेंट्स हमारे बुक में? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स परिमित समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं?
परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट 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 स्टूडेंट्स, बार बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। सेट दैट कंटेन्स elements that can be counted। ठीक है, तो सेट दैट कैन सॉरी सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है, इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। अब मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, और ये क्या है कि इसमें x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x इज अ क्या है स्टूडेंट्स, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। देखो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स देखिए, तो प्राइम नंबर की अगर बात करें, प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो ये वो नंबर्स होते हैं जो एक से या खुद से डिविजिबल हो, एक से या खुद से, समझ रहे हो ना, एक से या खुद से डिविजिबल हो, यानी एक से या फिर खुद से कट जाए। जैसे मान लो, ठीक है, वही नंबर क्या होते हैं हमारे, केवल प्राइम नंबर होते हैं, या फिर जिनका जो फैक्टर होता है क्या होता है, या तो वो खुद होते हैं या तो फिर वो 1 होता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखूं तो 10 से छोटे कौन कौन से आएंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स, तो एक तो देखो क्या होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, तो यानी कि 1 नहीं आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7, बस इतना ही आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे जो क्या है हमारे प्राइम नंबर है, लेस देन 10 है, क्योंकि यहाँ पे हम 8 नहीं काउंट ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 9 इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो 9 क्या नहीं होता है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो कितने हैं, 4 हैं केवल, और ये काम हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि सेट ए जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आया, सेट क्या है स्टूडेंट्स, एक मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हमने लिया कि जैसे हमने ले लिया कि x is such that x is a natural number less than 100, लेस देन 100। तो स्टूडेंट्स अगर हमने बोला कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो भाई देखो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 100 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक, अप टू 100 तक चले जाएंगे। और स्टूडेंट्स देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई 100 तक ही तो ये तो काउंट कर सकते हैं ना हमने, यानी काउंट कर सकते हो, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ में आया ना, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए डेफिनेशन क्या लिखी थी, सेट दैट कैन सॉरी सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स, मतलब वो सेट जो क्या करता है, जो ऐसे एलिमेंट्स को रखता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब अगर इसके बाद फिर आता है हमारा स्टूडेंट्स क्या चीज, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आगे बोलते हैं। अब आगे हमारा है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट
सेट, इसको बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, अपरिमित समुच्चय। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके, ठीक है, जिसके अवयवों को हम काउंट ना कर सके, जिसके अवयवों को हम गिन ना सके, ठीक है ना, जिसके अवयवों को हम क्या नहीं कर सके, गिन ना कर सके, अवयवों को हम गिन ना सके। जैसे एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? अवयव। तो ऐसा सेट जिसमें हम अवयवों को गिन ना सके वो क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक सेट ए है। अब क्या है? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर एक जो सेट ए है अगर एक नेचुरल नंबर है तो क्या होगा स्टूडेंट? देखो अब यहां पे क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 और ये हमारा चलता जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यानी कि यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। भाई प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारी होती है ना, जो एक से शुरू होती है, लेकिन कहाँ तक जाती है कौन पता, क्या पता है। अगर मैं 1 लाख बोलता हूँ तो 1 लाख भी तो क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 2 लाख बोलता हूँ तो वो भी तो एक नेचुरल नंबर है। 35 बोलता हूँ तो वो भी एक नेचुरल नंबर है। बस पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट होता है। जब इनफाइनाइट होता है तो क्या करेंगे हम भाई? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो यही चीज मैंने लिखा है कि सेट दैट कंटेंस एलिमेंट, तो ऐसा सेट जिसमें क्या होता है, वो जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सेट दैट कंटेंस एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या बोल देंगे हम स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइट सेट होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या है, इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं और स्टूडेंट्स। होल, जैसे मैं बोलूँ अगर होल नंबर का, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? बहुत सारी होती हैं, होल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले भी सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले भी सकते हैं कि मान लो हमने लिया सेट ए, हमने बोला कि एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इज, ठीक है, एक्स इज अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स क्या है? होल नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई ब्रैकेट भी ना स्टूडेंट्स नहीं बन पाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? फिर से यही आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यही सब आएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये सब। तो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसी तरह से सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, अब ये सेट क्या है? सिंगल सेट है भाई। ठीक है, इससे तो आप लोग क्या होंगे भाई? सिंगल तो जानते ही हो, सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला आदमी, जैसे मैं हूं। ठीक है, उसी तरह से सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट को बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एकल समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स? एकल समुच्चय, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, क्या? हाँ, समुच्चय, ठीक है, एकल समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें क्या हो कि स्टूडेंट्स केवल एक ही एलिमेंट हो, तो सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे देखिएगा, मैंने बोला कि एक सेट ए है हमारे पास और एक्स इज सच दैट
x इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। एक्स इज एन क्या है स्टूडेंट्स, इवन प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान से पता होगा तो हमारे पास प्राइम नंबर एक टू ही ऐसा नंबर होता है स्टूडेंट जो क्या होता है, जो इवन भी होता है, मतलब ये क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। प्राइम क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, या तो ये 1 से डिविजिबल होता है या तो 2 से डिविजिबल होता है, समझ में आया ना। तो ये वनली इवन प्राइम नंबर होता है, मतलब इसीलिए यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट आएगा, हमारे पास एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इवन भी होगा और प्राइम भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सिंगलटन सेट लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो यही चीज ठीक है हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे है इक्वल सेट्स के बारे में, ठीक है, आगे है इक्वल सेट्स, आगे है स्टूडेंट्स हमारा इक्वल सेट। अब इक्वल सेट को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स समान समुच्चय। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, इक्वल सेट्स यानी स्टूडेंट्स क्या है कि व्हेन 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 सेट्स आर exactly सेम, ठीक है, देन दे आर सेड टू बी, ठीक है, इक्वल सेट। व्हेन सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि व्हेन टू सेट्स आर, व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, देन दे विल बी, देन दे will be then they will be known as, ठीक है, इक्वल सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ठीक है, इक्वल सेट्स ऐसे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक सेट ए है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और मेरे पास स्टूडेंट्स एक सेट बी है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है 4 3 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखोगे तो दोनों में एलिमेंट्स जो है सेम है, ठीक है ना, मतलब सेट ए में भी एलिमेंट क्या है, सेम है, सेट बी में भी एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4 3 1 2 है, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली ये तो सेम ही एलिमेंट है सब में, इसीलिए मैंने लिखा कि व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, अभी भाई देखो सेम ही है, अगर सेम है और सेम एलिमेंट्स भी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं इसमें, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि तभी ये क्या होंगे, इक्वल सेट। तो यहाँ भी बोल सकता हूं कि 10, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरूरी नहीं है केवल टू ही सेट हो, जरूरी नहीं है क्या चीज कि यहाँ पे क्या हो, केवल टू ही सेट हो, ठीक है ना। यहाँ पे तो व्हेन, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेट्स, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई हमारे पास कोई एक और सेट है सी, और इसमें भी क्या है, मैं बोल देता हूँ कि इसमें भाई 4, ठीक है, 3 और 2 और 1, ठीक है, भाई इसमें भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, या फिर मैं ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको इरेज करके थोड़ा सा, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है, यहाँ पे भाई ऐसे, तो यहाँ 1 कर दिया मैंने और यहाँ पे 3 कर दिया, तो इसमें भी देखो स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें भी देखो एलिमेंट सेट सेम है सारे, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि व्हेन सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, अगर कितने भी सेट्स हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, तो अगर ऐसे हैं और इसमें सभी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं या फिर सेम सभी दिख भी रहे हैं, तो क्या होंगे सारे आपके, ठीक है, इक्वल सेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, ठीक है, ये इक्वल सेट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं, ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करूं, ठीक है। और इस पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी स्टूडेंट्स, उसमें मैं क्या चीज़ करूंगा, क्वेश्चंस 1.2 के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए क्या चीज़, थैंक यू।